तो ऑल्ट प्लस आर भी था। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ अगर आपको दिखता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इससे इसके सारे एस्पेक्ट आप लोग को क्लिक होने चाहिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी, इसके मेंबर कौन होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये काम क्या करता है, ये तीन चीजें। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, मराठी में भी कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ये 1952 में बनी। आप लोग अगर नोट्स पेन पेपर लेके बैठे रहेंगे तो उसका नोट करते जाइए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और इसके मेंबर में सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, और दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। अभी भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नीति आयोग की जो गवर्निंग बॉडी है वो रिप्लेस कर रही है, क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में भी धीरे धीरे यही लोग हैं, तो वो रिप्लेस कर रही है। लेकिन अभी भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है तो वो फंक्शन करती है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल काम क्या करती है, ये जो भी देश का विकास का काम आता है वो करती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू है तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाती है, लाइक फंडिंग का, फाइनेंसिंग का इशू, जैसे कोरोना का अभी चालू है तो इसके जो फाइनेंसिंग फंडिंग जो भी स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है वो सब इश्यूज। तो यहाँ पे जो नेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस की जाती है। वन लाइन में आप कह सकते हो जो भी नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है वो डिस्कस की जाती है, लाइक भूखमरी हो गया, हंगर, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में, जो कि 1952 में बनाई गई थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट में बताने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी थी इसका फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? Who was the first chairperson of National Development Council? Yes, Juer. हाँ, आंसर नहीं मालूम। तेजल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जब बनी थी फर्स्ट चेयरपर्सन इसका कौन था? नहीं पता सर। अभी मैंने बोला कि इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है हमेशा। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो आंसर आप लोग को पता था लेकिन आप लोगों ने सोचा ही नहीं। यस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट, जो भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लानिंग है ये कौन से, अभी देखो सब्जेक्ट मैंने याद करो कि 3 पढ़ाया था, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। मतलब केंद्र के विषय, राज्य के विषय और समवर्ती सूची। केंद्र के जो सूची है केंद्र सूची, इस पे खाली केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकारों पे जो विषय है वो राज्य सरकार बना सकती हैं, और समवर्ती सूची जो आती है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें 2 के दोनों बना सकती हैं। इसके लिए मैंने और बताया था, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बना देती है तो केंद्र का जो रूल है वो लागू होगा, राज्य का रूल लागू नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर किसी राज्य के कानून को राष्ट्रपति परमिशन दे देता है तो ऐसे केस में राज्य का रूल लागू होता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का। अब इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब जो भी योजनाएं हैं ये कौन से लेवल पे की जाती है,
ये इसका आंसर तो ए है, आप देख रहे हैं यूनियन लिस्ट में है। और इसको कुछ एग्जांपल से कर सकते हैं, जैसे देखिए नीति आयोग। नीति आयोग बनाने का काम किसने किया? नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब ऊपर देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अभी इसी जो एमपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा, इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल में कौन से सब्जेक्ट डिस्कस नहीं होंगे? लाइक उसमें ऑप्शन में था, अगर दो स्टेट्स के बीच में रिवर का इश्यू है तो वो डिस्कस नहीं होगा, दो स्टेट के बीच में बाउंड्री का इश्यू है तो वो डिस्कस नहीं होगा, ऐसे उसमें सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो अगर क्लास में आप लोग देखे रहोगे तो वो भी आंसर या फिर नोट्स करके गए रहोगे तो आराम से कर सकते हो कि इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मतलब अंतरराज्यीय परिषद, उसमें कौन सी चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। खास करके रिवर का इशू डिस्कस नहीं होगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट का मैटर है और उसके ऊपर पार्लियामेंट की अलग अलग आर्टिकल 262 और 263 उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो डिस्कस नहीं होगा। अगर ये चीजें वहां पे क्लिक हुई रहेंगी तो आराम से उसका आंसर करेक्ट होगा, जिसने सोच के किया रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ लिस्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग यूनियन के लिस्ट में आता है। केंद्र के जो भी प्लानिंग का विषय आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का विषय आएगा, केंद्र उस पर कानून बनाएगा और राज्यों को बोलेगा आप इसको लगाइए। जैसे नीति आयोग जो भी गाइडलाइन देता है, जो भी जीएसटी का रिकमेंडेशन होता है, आप जीएसटी कमेटी को भी ले सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग में। जीएसटी सेंट्रल लेवल पे बनती है, उसके रूल्स एंड पॉलिसीज कितने परसेंट पे रहेगा और स्टेट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय आएगा वो सब यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एग्रीकल्चर प्लानिंग किस में आती है, एग्रीकल्चर प्लानिंग स्टेट लिस्ट में आती है, लेकिन इसके ऊपर रूल सेंटर बनाता है, क्योंकि दोनों जगह एग्रीकल्चर वाले होते हैं, ठीक है। तो रूल बनाता है, लेकिन अभी स्टेट लिस्ट में है। ये अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा था, रेलवे के एक शिफ्ट के एग्जाम में पूछा था कि एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आती है, एग्रीकल्चर प्लानिंग, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन, अगर जो पंचवार्षिक योजना पहले तो देखो खत्म हो गई है, ठीक है। पहले हर 5 ईयर प्लान चलता था, तो उसके ऊपर जो फाइनेंसिंग होती थी वो कहां से आती थी और गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग कहां से मिलती थी 5 ईयर प्लान के लिए, ठीक है। तो अब 5 ईयर प्लान खत्म हो गया है, अब नीति आयोग प्लान बनाता है। नीति आयोग को फुल फॉर्म कोई बताएगा दोनों में से? नीति आयोग का फुल फॉर्म? ऑफलाइन लेक्चर ठीक होता है, ऑनलाइन लेक्चर ये लोग बोलते ही नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच रहे हैं? तेजल क्या सर? सोच रही हो नीति आयोग का फुल फॉर्म? हाँ अभी पढ़ा था सर। हिंट दूं? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग कुछ तो था, ऐसा क्या कुछ तो था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ सब भूल गए, क्लास के सब भूल गए। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब ये जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी प्लान बनाता है। जब ये प्लान बनाता है तो इसको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो इसको पैसे कहां से आते हैं? ऑप्शन है टैक्सेशन, टैक्सेशन तो रहेगा। दूसरा पब्लिक बोरोविंग, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोविंग, लोगों से उधार लेना, ठीक है। तो पब्लिक बोरोविंग भी इसमें ले सकती है, बट इसमें क्या इश्यू आता है पब्लिक बोरोविंग में कि अगर जैसे अब पब्लिक बोरोविंग के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं, चलो टेस्ट करते हैं, कभी भी गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे कब लेती है।
या फिर कैसे लेती है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो निकाल के, ट्रेजरीज बिल, पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल क्या होती है? नहीं ट्रेजरी बिल नहीं पता? ये लोग बोल रहे ट्रेजरी बिल आपने नहीं बताया है। नहीं पता है, एक बार नहीं बोला, नहीं आती है। देखो ट्रेजरी बिल ना लाइक जैसे नोट होता है, नोट ना, वैसे ही एक पेपर होता है जिस पर लिखा रहता है कि आप आपने गवर्नमेंट को इतने पैसे दिए और उस पे 8% या 10% के रेट से एक साल में इतना आपको वापस पे किया जाएगा। ठीक है, वो होता है ट्रेजरी बिल। जब आप वापस वो पेपर ले जाके दोगे आरबीआई को, आरबीआई आपको जो बढ़े हुए ब्याज के रेट से वो पैसे देगा। ट्रेजरी बिल, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको लिख लीजिएगा। ट्रेजरी बिल 4 टाइप के होते हैं, एक 91 डेज और 364 डेज एंड 14 डेज और 182 डेज। ठीक है, मतलब एक 14 दिन वाला होता है जो कि आप 14 दिन में ही जाके आरबीआई को दे सकते हैं और आरबीआई जो 14 दिन बाद ब्याज जो बढ़ा हुआ रहेगा वो देगा। एक होता है 91 डेज जो कि आप 3 महीने बाद, मतलब 91 डेज के बाद आरबीआई को जाके पेपर देंगे और वो आपको देगा बढ़े हुए ब्याज से। फिर एक होता है 182 डेज और एक होता है 364, मतलब एक साल बाद आप जाके देंगे तो वो देगा। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, ये होता है पब्लिक बोरोविंग। ठीक है, ये होता है पब्लिक बोरोविंग। और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी इसका है पब्लिक बोरोविंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। कभी भी प्लानिंग के लिए या खर्चे के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं किया जाता। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब घाटे का बजट। घाटे का बजट कभी भी प्लानिंग के लिए नहीं होता है। वो जब एकदम जरूरी चीजें आ जाए, जैसे कि कहीं जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए या फिर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए या फिर स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव लाइक डिफेंस के लिए, वहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज होता है। देन आगे है टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब मिला के। अब जैसे मैंने बोल दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन पब्लिक बोरोइंग होता है। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग होता है लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा नहीं लेती प्लानिंग के लिए। तो जो भी टैक्स से पैसे आते हैं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिखता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ उसी से अपना काम चलाती है, गवर्नमेंट सिर्फ उसी से काम चलाती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल से निकाल लेगी। हाँ, पेट्रोल हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, इन सब से जो पैसा है गवर्नमेंट उसी को खर्चे जो फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा उससे ही करेगी। ऐसा नहीं कि टैक्स के पैसे लिया और लोगों को बांट दिया, वो नहीं होगा। वो गवर्नमेंट अपने खर्चे में लेगी। अगर लोगों को बांटना है, जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं चलानी है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, इन सब के लिए गवर्नमेंट पब्लिक डेफिसिट फाइनेंसिंग ये सब कर सकती है। लेकिन जो ये 5 ईयर प्लान होते हैं, ये प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान होते हैं, ये जो भी नीति आयोग की एडवाइस होती है, इसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे नहीं लेती और डेफिसिट फाइनेंसिंग तो लेती भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। अब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर ही चल रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन हटा दीजिएगा, इसकी जगह नीति आयोग, ये नीति आयोग इसको सपोर्ट देता है। आप लोग इसको नीति आयोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका पेन किधर गया? यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए नीति आयोग। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन अभी खत्म हो चुका है, यहाँ पे नीति आयोग इसको सपोर्ट देता है। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी चलो एक बार वापस करते हैं। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वाह 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 वाह,
और इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दे वो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है। इसकी गवर्निंग बॉडी में कौन होता है? राज्य के सभी मुख्यमंत्री होते हैं सर, और वाह 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 वाह, पढ़ रहे हैं लोग, पता है। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री होते हैं, पढ़ रहे हैं। तेजल क्लिक हो रहा है ना नीति आयोग? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग को पता ही है अभी, नीति आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। ये 5-year प्लान है, इसको आप निकाल के इसको कर सकते हैं, जो भी नीति आयोग प्लान है, ठीक है, जो भी नीति आयोग का प्लान है आप इससे इसको कर सकते हैं। जो भी प्लान, ओनली 5-year प्लान नहीं, जो भी प्लान आएगा यहाँ पे, जो भी प्लान आएगा, एनी प्लानिंग, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि 5-year प्लान ही, तो वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है। वो किसके थ्रू करता है? अभी एक इसका हिंट हो सकता है, आंसर तो नीचे दिया है, लेकिन देखो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, हमारे यहाँ पे तीनों चलते हैं। तीनों मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट और कोऑपरेटिव। मतलब एक होता है गवर्नमेंट वाले एजेंसी, इसे कहते हैं पब्लिक एजेंसीज। प्राइवेट मतलब एकदम प्राइवेट, लाइक अंबानी अडानी, ठीक है। और तीसरा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स, मतलब जहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं, जिसे कहते हैं ज्वाइंट वेंचर सेक्टर। जैसे कि आप मेट्रो रेल ले लो, मेट्रो के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग ये सब कर रही है, गवर्नमेंट जमीन दे रही है और इसके लिए कंपनियां टाइप की हैं, तो इसे कोऑपरेटिव सेक्टर इसे कहते हैं। या फिर मिल सेक्टर ले लो, शुगर मिल्स, वहां पे भी गवर्नमेंट के फंडिंग से शुगर मिल लगाया गया जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। तो अब इससे, इस एक्सप्लेनेशन से बड़ा क्लियर है कि जो भी डेवलपमेंट या फिर जो भी विकास, जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है इंडिया में, हर प्लानिंग का एक ही मेन मुद्दा होता है कि ये पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर तीनों को मिला के आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ सालों से 2014 के बाद से, 2014 के बाद से गवर्नमेंट धीरे धीरे पब्लिक जो शेयरिंग है कम कर रही है। गवर्नमेंट या तो कर रही है कि या कोऑपरेटिव सेक्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके आगे बढ़े, या सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके आगे बढ़े, या फिर प्राइवेट और सिर्फ प्राइवेट ही आगे बढ़ते रहे। लाइक जिस तरह देखिए कि LIC में गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही है, और भी कुछ इंडस्ट्रीज, IDBI बैंक वापस से उसका शेड्यूलिंग होगा क्योंकि अभी तक उसका हिस्सा LIC के पास था। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने हिस्से कम कर रही है और LIC बेच रही। ये तो जब लेक्चर चालू था तभी मैंने बता दिया था कि LIC बिकने वाली है, मैंने क्लास में ही बताया था LIC बिकने वाली है, और उस टाइम बहुतों को नहीं यकीन था कि LIC बिकेगी। तो अब देख लीजिए LIC बिक गई, उसका IPO आएगा कुछ दिन में, 75% 25% खाली गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये एग्जांपल था कि गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, या तो प्राइवेटाइजेशन या तो कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी, अपनी कंपनियां नहीं चलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम लोगों को नौकरी देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम नौकरी के लिए माहौल बनाना है, जॉब के लिए माहौल बनाना। नहीं तो अदरवाइज गवर्नमेंट तो चाहती है एक झटके में सारे बेरोजगारी खत्म, जितने भी बेरोजगार है सबको गवर्नमेंट जॉब दे दो एक झटके में, और
वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन ले लो और सबको सैलरी दे दो, सब बेरोजगारी खत्म, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि नौकरी जो है, जॉब जो है वो प्राइवेटाइज सेक्टर ही दे और गवर्नमेंट उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माहौल तैयार करे। ठीक है, अब चलिए एक अगला क्वेश्चन है, ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। द प्लानिंग कमीशन कौन सी बॉडी है? तो ये यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, प्लानिंग कमीशन कौन सी बॉडी है, जो कि ये भी खत्म हो चुका है, ये एक्चुअली एडवाइजरी बॉडी थी। अब इसको प्लानिंग कमीशन को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे? नीति आयोग से। ठीक है, चलो अब बताओ ये नीति आयोग कौन सी बॉडी है? क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जो पॉलिटी था वो आप लोग को क्लिक होना चाहिए। देखो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कौन टाइप कर रहा है? अंकिता बोलो, इधर ज्वाइन करे। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तब क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में जब मेंशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में दो होता है, एक होता है जो ऐसे ही गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से बना दे, और एक होता है जो पार्लियामेंट से बाय एक्ट पास हो। जो एक्ट से पास होता है जो किसी पार्लियामेंट से, लाइक ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये सब एक्ट से पास हुई बॉडी है। तो इसे कहते हैं सांविधिक, मतलब ये एक्ट से पास हुई है। और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी है उसे कहते हैं सलाहकारी या असंवैधानिक। सलाहकारी उसे मान सकते हैं खास करके, मतलब वो खाली एडवाइस देगी और गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से बनाई है। तो नीति आयोग के लिए कहीं से कुछ नहीं आया, नीति आयोग के लिए कहीं से कुछ नहीं आया। नीति आयोग खुद ये नीति आयोग खुद गवर्नमेंट के ऑर्डर से 2014 में मोदी ने बनाया था। 2014 में मोदी ने नीति आयोग को बनाया था, ठीक है, अपने ऑर्डर से। तो इसका आंसर ये होगा एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग इज अ एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये डबल ए में पूछा गया है। डबल ए मतलब एसएससी वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया है। आप ईयर में मत जाइए, पैटर्न तो वही चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लानिंग कमीशन इज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जस्ट मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, या ऑर्डर से बनी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। द प्राइम मिनिस्टर इज ए चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब मैंने बोला प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से रिप्लेस हुआ है, तो और जस्ट अभी आप लोगों ने कहा कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से रिप्लेस हुआ। नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। देन आप लोग ने आंसर इसका बताया 7th का बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन आने के पहले आप लोग को पता था कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल रीजन व्हाई नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग मार्केट इकोनॉमी 1991। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था 94 में, लेकिन अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रहा। ये क्वेश्चन नंबर 8 अब रिलेवेंट नहीं रहा, हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है। और इसने क्वेश्चन यही था कि इसको प्लानिंग कमीशन फेल होने के बाद इसको खत्म क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अब नॉट वैलिड है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मींस, मतलब जब इकोनॉमी शुरुआत होती है, ठीक है। टेक ऑफ, आपने टेक ऑफ देखा है एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ करता है?
एरोप्लेन धीरे से ऐसे अगर उसका ग्राफ बनाओगे एक ऐसे बढ़ता हुआ रहता है ना। किधर गया मेरा मार्कर? देखो ये अगर मैं ऐसे लूं, ऐसे लूं तो टेक ऑफ कैसे होता है? यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो जो ये वाला फेज है, ये वाला, ये टेक ऑफ स्टेज है, मतलब स्टडी ग्रोथ इकोनॉमी, कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये टेक ऑफ स्टेज, ये इस लेवल पहुंचने के बाद एरोप्लेन जब ऊपर पहुंच जाता है तो एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल में चलने लगता है और फिर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज है, ये टेक ऑफ स्टेज है, मतलब स्टार्टिंग में जो स्टडी ग्रोथ होता है, मतलब जहां से एक बढ़त चालू होती है, वो टेक ऑफ स्टेज है। जब कोई भी ग्राफ अगर नेगेटिव में जाता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं, ये वाला पोर्शन। तो ये रिटार्डेशन वाला स्टेज है, ये वाला, और ये ऊपर वाला टेक ऑफ स्टेज है। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये स्टडी ग्रोथ बिगिंस, ये टेक ऑफ स्टेज है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। हमारा जो प्लानिंग है ये किससे है? ये तो पूरा पॉलिटिकल क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वैसे आंसर नीचे आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग प्लानिंग किससे बनाते हैं? प्लानिंग का पावर हमको कहां से मिलता है? हाँ, प्लान डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि हमको प्लान करना है, हमको देश का विकास करना है। इंडिया कैसा स्टेट है? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। इंडिया कल्याणकारी राज्य है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया है कि हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी ये अभी भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछते हैं। इवन यूपीएससी 2017 की 16 में पूछा है, प्री में 2016 में पूछा है। वेलफेयर स्टेट किस में आता है? तो उसमें ऑप्शन में था प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य, ठीक है। 2016 में एक क्वेश्चन है, आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है कि 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन किसमें आती है? भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, लॉलीपॉप क्वेश्चन 11th का बी, ठीक है। देन इकोनॉमिक सर्वे, ये तो हमेशा रिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा जब तक इकोनॉमिक सर्वे आते रहेगा। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को आया था, देखे थे कि नहीं आप लोग? इकोनॉमिक सर्वे इस साल का कहाँ का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिक सर्वे अभी 31 जनवरी को आया था, अरविंद सुब्रमण्यम उन्होंने रिलीज किया है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में है, ठीक है। वो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? अगेन इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च करती है। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, फिर उसके बाद में बजट आता है, ठीक है। ये पूरा एक ही दिन में नहीं होगा, मुझे लगता है कि हाँ बहुत बड़ा ऐसे वीडियो बन जाएगा। कितने क्वेश्चन है? 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन कहाँ से होगा? इसमें 85 है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आइए।
फादर ऑफ इकोनॉमी, ये तो दोनों भी कॉमर्स वाले हैं ना, हाँ दोनों ही बता सकते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन? एडम स्मिथ पता है सर। चलो एडम स्मिथ बता दिए। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? उसने कौन सी बुक लिखी थी? वो नहीं पता सर। ज्वेर, नहीं पता है सर। अब लिख लो, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये उसकी बुक का नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का। इस बुक में उसने जो थियरी दिया इकोनॉमी का, इसी की वजह से उसे फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय। 5-year प्लान जब आया था तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया था। प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया था 1952 में। अब अगर बोला जाएगा नीति आयोग का कॉन्सेप्ट किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि थोड़ा नहीं पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है इसके बारे में डिस्कस मैंने पहले किया है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी, जस्ट मैंने अभी बताया है। 1 सेकेंड, मैं इसको पूरा क्लीन कर दूं। आगे जाते हैं थोड़ा, वो क्लीन नहीं, पता नहीं कहाँ से होगा, काफी टाइम हो गया यूज करते।